अगर तुम अपनी बात मनवाने के लिए हर बार गुस्सा करते हो तो सच सुन लो, लोग तुम्हारी बात नहीं मानते। वे सिर्फ उस पल तुमसे बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना चिल्लाए, बिना लड़ाई किए, सिर्फ अपने व्यवहार से लोगों को अपनी बात मानने पर मजबूर कर देते हैं। आखिर उनकी सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? चाणक्य कहते थे, जिस व्यक्ति को अपने शब्दों और भावनाओं पर नियंत्रण आ गया, उसे दुनिया को नियंत्रित करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें चाणक्य नीति के ऐसे 7 तरीके बताऊंगा जिन्हें सीखने के बाद लोग तुम्हारी आवाज से नहीं, तुम्हारी मौजूदगी से प्रभावित होने लगेंगे। और इस वीडियो का आखिरी तरीका तुम्हारी पूरी सोच बदल देगा। पहला तरीका, बोलने से पहले सामने वाले की मानसिक स्थिति समझो। आज सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि लोग एक दूसरे को समझते नहीं। समस्या यह है कि लोग समझने से पहले बोलना शुरू कर देते हैं। हर इंसान बाहर से जैसा दिखता है, अंदर से वैसा नहीं होता। कोई डर में जी रहा होता है, कोई घमंड में, और कोई अंदर से टूजा हुआ होता है। चाणक्य कहते थे, मनुष्य को जीतना है तो पहले उसके मन को समझो। अगर तुम किसी डरे हुए इंसान से कठोर शब्दों में बात करोगे तो वह तुम्हारी बात को सलाह नहीं, हमला समझेगा। अगर तुम घमंडी इंसान को सीधे गलत साबित करने लगोगे तो वह सच सुनने की जगह तुमसे लड़ने लगेगा। और अगर तुम किसी दुखी इंसान को सिर्फ तर्क दोगे तो उसे तुम्हारी बातों में अपनापन महसूस नहीं होगा। यही कारण है कि समझदार व्यक्ति पहले सामने वाले की स्थिति समझता है, फिर अपनी बात रखता है। क्योंकि शब्द वही रहते हैं, लेकिन उन्हें सुनने वाला मन बदल जाता है। आज कई रिश्ते सिर्फ इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि लोग जवाब देने में जल्दी करते हैं, समझने में नहीं। पति पत्नी की लड़ाई हो, दोस्तों का विवाद हो या परिवार की कोई समस्या, अधिकतर जगह लोग सिर्फ खुद को सही साबित करना चाहते हैं। कोई यह नहीं सोचता कि सामने वाला किस दर्द से गुजर रहा है। चाणक्य जानते थे कि इंसान सबसे पहले सम्मान चाहता है, तर्क बाद में सुनता है। अगर तुम किसी को यह महसूस करा दो कि तुम उसे समझते हो तो वह तुम्हारी बात आसानी से सुनने लगता है। यही असली प्रभाव है। चालाकी का मतलब झूठ बोलना नहीं होता। चालाकी का मतलब होता है सही बात को सही तरीके से कहना। क्योंकि हर सच हर समय नहीं बोला जाता। कुछ बातें प्यार से समझानी पड़ती हैं, कुछ समय देखकर, और कुछ बातें सिर्फ शांत रहकर। याद रखो, लोग तुम्हारे शब्द भूल सकते हैं, लेकिन तुम्हारे व्यवहार का एहसास कभी नहीं भूलते। अगर तुम्हारी बातों से लोगों को अपमान महसूस होगा तो वे तुमसे दूर होने लगेंगे। लेकिन अगर तुम्हारी बातों से उन्हें सम्मान और समझ महसूस होगी तो वे खुद तुम्हारी ओर खींचने लगेंगे। इसलिए बोलने से पहले सिर्फ यह मत सोचो कि क्या कहना है, यह भी सोचो कि सामने वाला किस स्थिति में है। क्योंकि जो व्यक्ति इंसानों के मन को समझना सीख जाता है, उसे अपनी बात मनवाने के लिए कभी आवाज ऊंची नहीं करनी पड़ती। लेकिन रुकिए, चाणक्य का अगला तरीका सबसे खतरनाक है, क्योंकि यही वह गलती है जो लोग रोज करते हैं और फिर सोचते हैं कि लोग उनकी इज्जत क्यों नहीं करते। दूसरा तरीका, आदेश मत दो, सुझाव दो। दुनिया का हर इंसान अपनी आज़ादी पसंद करता है। उसे यह अच्छा नहीं लगता कि कोई उसे हर समय बताए क्या करना है और क्या नहीं। यही वजह है कि जब कोई व्यक्ति बार बार आदेश देता है तो सामने वाले के भीतर धीरे धीरे विरोध पैदा होने लगता है। चाणक्य कहते थे, जो व्यक्ति लोगों पर हुक्म चलाता है वह डर पैदा करता है, लेकिन जो व्यक्ति समझदारी से बात रखता है वह विश्वास पैदा करता है। अगर तुम किसी से कहो तुम्हें ऐसा ही करना पड़ेगा, तो हो सकता है सामने वाला चुप हो जाए, लेकिन अंदर ही अंदर उसका मन तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा। लेकिन अगर तुम वही बात इस तरह कहो, अगर ऐसा करें तो शायद ज्यादा अच्छा होगा, तो सामने वाला तुम्हारी बात को आदेश नहीं, सुझाव समझेगा। और इंसान सुझाव को ज्यादा आसानी से स्वीकार करता है। यही मनुष्य का स्वभाव है। उसे यह महसूस होना चाहिए कि निर्णय उसका अपना है। चाणक्य जानते थे कि बुद्धिमान व्यक्ति अपनी बात इस तरह रखता है कि सामने वाले को लगे कि उसने खुद वह निर्णय लिया है। यही कारण है कि शांत और समझदार लोग कम बहस करते हैं, लेकिन उनकी बात ज्यादा मानी जाती है। वे सामने वाले के अहंकार को चोट नहीं पहुंचाते, वे उसे सम्मान देते हैं। आज रिश्तों में सबसे बड़ी समस्या यही है कि लोग समझाने की जगह कंट्रोल करने लगते हैं। माता पिता बच्चों पर आदेश चलाते हैं, पति पत्नी पर
दोस्त दोस्तों पर, और धीरे धीरे रिश्तों में प्यार कम और दबाव ज्यादा महसूस होने लगता है। याद रखो, जिस रिश्ते में इंसान को हर समय आदेश महसूस हो, वहां अपनापन धीरे धीरे खत्म होने लगता है। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी बात सुने, तो पहले उन्हें सम्मान दो। उन्हें यह महसूस मत कराओ कि तुम उन पर हुक्म चला रहे हो। उन्हें यह महसूस कराओ कि तुम उनके भले के लिए बात कर रहे हो, क्योंकि इंसान डर से थोड़े समय के लिए झुक सकता है, लेकिन सम्मान से हमेशा जुड़ जाता है। इसलिए अगली बार जब तुम किसी को कुछ समझाओ, तो शब्दों को थोड़ा नरम रखो, आदेश कम दो और सुझाव ज्यादा। क्योंकि जो व्यक्ति लोगों को मजबूर करता है, वह सिर्फ विरोध पैदा करता है, लेकिन जो व्यक्ति लोगों को सम्मान देकर अपनी बात मनवाता है, वही असली प्रभावशाली इंसान बनता है। तीसरा तरीका, हर बहस में जीतना जरूरी नहीं होता। बहुत लोग यह मानते हैं कि हर बहस में खुद को सही साबित करना ही जीत है। अगर किसी ने उनकी बात काट दी, तो तुरंत जवाब देना जरूरी समझते हैं। लेकिन चाणक्य कहते थे, हर जगह प्रतिक्रिया देना बुद्धिमानी नहीं होती, क्योंकि कई बार बहस जीतकर भी इंसान रिश्ते हार जाता है। जब सामने वाला गुस्से में होता है, तो उस समय तर्क देना आग में तेल डालने जैसा होता है। क्रोधित व्यक्ति सच नहीं सुनता, वह सिर्फ अपनी भावनाओं को बाहर निकालना चाहता है। अगर तुम भी उसी समय गुस्से में जवाब दोगे, तो बात समझदारी से नहीं, अहंकार से होने लगेगी। और जहां अहंकार आ जाता है, वहां समाधान खत्म हो जाता है। चाणक्य जानते थे कि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता। कुछ लड़ाइयों को समय पर छोड़ देना ही सबसे बड़ी जीत होती है। कई बार चुप रह जाना कमजोरी नहीं, समझदारी होती है। मौन का मतलब डरना नहीं है। मौन का मतलब है सही समय का इंतजार करना, क्योंकि समय के साथ गुस्सा शांत हो जाता है, और जब इंसान शांत होता है, तब वह बातों को बेहतर तरीके से समझता है। लेकिन अगर तुम हर बार खुद को सही साबित करने में लगे रहोगे, तो धीरे धीरे लोग तुमसे बहस करने लगेंगे, समझने नहीं। आज सोशल मीडिया पर भी यही हो रहा है। लोग सुनने से ज्यादा जवाब देने में रुचि रखते हैं। कोई कुछ बोलता है, तुरंत बहस शुरू। कोई राय अलग रखता है, तुरंत गुस्सा। लेकिन समझदार व्यक्ति हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता। वह जानता है कि कौन सी बात पर बोलना जरूरी है और कौन सी बात को छोड़ देना बेहतर है। याद रखो, हर जवाब जरूरी नहीं होता। कुछ लोगों को जवाब शब्दों से नहीं, तुम्हारी शांति से मिलता है। अगर तुम हर छोटी बात पर लड़ोगे, तो तुम्हारा मन हमेशा अशांत रहेगा। लेकिन अगर तुम सही समय पर चुप रहना सीख जाओगे, तो लोग तुम्हें कमजोर नहीं, परिपक्व समझेंगे। चाणक्य कहते थे, जो व्यक्ति अपने क्रोध को नियंत्रित कर लेता है, वह आधी लड़ाई वहीं जीत जाता है। इसलिए हर बहस को अंतिम युद्ध मत बनाओ, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ी जीत वह नहीं होती जहां तुम सामने वाले को हरा दो। सबसे बड़ी जीत वह होती है जहां बिना लड़ाई के भी शांति बनी रहे। अब जो अगला तरीका है, उसे समझने के बाद तुम्हें कभी अपनी ताकत साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि असली प्रभाव शब्दों से नहीं, व्यक्तित्व से पैदा होता है। चौथा तरीका, अपनी ताकत दिखाओ मत, महसूस करवाओ। कमजोर लोग अपनी ताकत बार बार साबित करने की कोशिश करते हैं। वे हर समय लोगों को बताते रहते हैं कि वे क्या कर सकते हैं, कितने शक्तिशाली हैं और कितने महत्वपूर्ण हैं। लेकिन चाणक्य कहते थे, सिंह जंगल में कभी यह घोषणा नहीं करता कि वह राजा है। उसकी चाल, उसका आत्मविश्वास और उसकी मौजूदगी ही सबको बता देती है कि वह कौन है। यही असली शक्ति होती है। जो व्यक्ति हर समय अपनी तारीफ करता है, लोग धीरे धीरे उसे गंभीरता से लेना बंद कर देते हैं, क्योंकि असली ताकत शब्दों में नहीं, परिणामों में दिखाई देती है। आज बहुत लोग सिर्फ बोलना जानते हैं। वे बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन समय आने पर कुछ साबित नहीं कर पाते। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कम बोलते हैं, लेकिन उनका काम खुद उनकी पहचान बन जाता है। चाणक्य जानते थे कि दुनिया शब्दों से जल्दी प्रभावित होती है, लेकिन लंबे समय तक सिर्फ परिणामों को याद रखती है। अगर तुम्हारा व्यवहार स्थिर है, अगर तुम हर परिस्थिति में शांत रहते हो, अगर तुम्हारे निर्णय मजबूत हैं, तो लोगों को अलग से बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि तुम कौन हो। तुम्हारी मौजूदगी ही असर छोड़ने लगती है। बहुत लोग डर दिखाकर सम्मान पाना चाहते हैं,
लेकिन डर से मिला सम्मान ज्यादा समय तक नहीं टिकता। जो लोग सिर्फ ताकत दिखाते हैं, उनके जाने के बाद लोग राहत महसूस करते हैं, लेकिन जो लोग अपने व्यवहार से प्रभाव छोड़ते हैं, उनकी अनुपस्थिति भी महसूस होती है। यही फर्क है डर और सम्मान में। चाणक्य कहते थे, जिस व्यक्ति को अपनी कीमत पता होती है, उसे खुद को साबित करने की जल्दी नहीं होती, क्योंकि उसे पता होता है कि समय खुद उसकी पहचान बना देगा। आज की दुनिया में लोग तुरंत पहचान चाहते हैं। वे चाहते हैं कि लोग तुरंत उन्हें नोटिस करें, उनकी तारीफ करें, उन्हें महत्वपूर्ण समझें। लेकिन जो चीज़ जल्दी मिलती है, वह जल्दी खत्म भी हो जाती है। असली प्रभाव धीरे धीरे बनता है, व्यवहार से बनता है, अनुशासन से बनता है और शांत आत्मविश्वास से बनता है। इसलिए अपनी ताकत को हर समय शब्दों में मत दिखाओ। अपने काम को इतना मजबूत बनाओ कि लोगों को खुद महसूस हो जाए, क्योंकि जो व्यक्ति सिर्फ बोलता है, उस पर लोग कुछ समय तक ध्यान देते हैं, लेकिन जो व्यक्ति बिना बोले परिस्थिति बदल देता है, उसे लोग लंबे समय तक याद रखते हैं। 5वां तरीका, हर बात तुरंत कहना जरूरी नहीं होता। बहुत लोग यह सोचते हैं कि मन में जो भी है उसे तुरंत बोल देना ही ईमानदारी है, लेकिन चाणक्य कहते थे, हर सत्य हर समय नहीं बोला जाता। कुछ बातें सही होती हैं, लेकिन उनका समय गलत होता है, और गलत समय पर बोला गया सच रिश्तों को तोड़ सकता है। बुद्धिमान व्यक्ति सिर्फ यह नहीं जानता कि क्या कहना है, वह यह भी जानता है कि कब कहना है और किससे कहना है। कई लोग जल्दबाजी में अपनी हर योजना, हर भावना और हर विचार सबके सामने रख देते हैं। फिर बाद में वही बातें उनके खिलाफ इस्तेमाल होने लगती हैं। चाणक्य जानते थे कि शब्द बाहर निकलने के बाद वापस नहीं आते, इसलिए वे मौन को भी एक शक्ति मानते थे। मौन का मतलब डरना नहीं होता, मौन का मतलब होता है सही समय का इंतजार करना। आज बहुत रिश्ते सिर्फ इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि लोग गुस्से में ऐसी बातें बोल देते हैं जो बाद में उन्हें खुद पछतावा देती हैं। एक कठोर शब्द सालों का भरोसा तोड़ सकता है, इसलिए समझदार व्यक्ति हर भावना तुरंत बाहर नहीं निकालता। वह पहले सोचता है, फिर बोलता है। चाणक्य कहते थे, जिस व्यक्ति को अपने शब्दों पर नियंत्रण आ गया, उसे अपने जीवन पर भी नियंत्रण आ जाता है, क्योंकि कई बार चुप रह जाना सबसे बुद्धिमानी भरा निर्णय होता है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, हर सच तुरंत बोलना जरूरी नहीं। कुछ बातें समय आने पर ही अच्छी लगती हैं। अगर बीज को समय से पहले जमीन में डाल दिया जाए, तो वह उगने की जगह खराब हो जाता है। ठीक उसी तरह कुछ सच भी समय मांगते हैं। जो व्यक्ति बिना सोचे हर बात बोल देता है, वह धीरे धीरे अपने ही शब्दों का कैदी बन जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने शब्दों को संभाल कर इस्तेमाल करता है, उसकी बातों की कीमत बढ़ जाती है। याद रखो, कम बोलने वाला इंसान कमजोर नहीं होता। कई बार वही सबसे ज्यादा समझदार होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि कब बोलना जरूरी है और कब शांत रहना ज्यादा शक्तिशाली है। इसलिए हर बात तुरंत मत कहो। कुछ बातों को समय दो, कुछ बातों को शांति दो और कुछ बातों को अपने तक ही रहने दो, क्योंकि सही शब्द अगर सही समय पर बोले जाएं, तो वे जीवन बदल सकते हैं। अब तक की बातें महत्वपूर्ण थीं, लेकिन अब जो नीति आने वाली है, वही तय करती है कि लोग तुम्हारे खिलाफ जाएंगे या जिंदगी भर तुम्हारा सम्मान करेंगे। इस हिस्से को ध्यान से सुनना। 6ठा तरीका, सामने वाले को सम्मान के साथ पीछे हटने का रास्ता दो। चाणक्य कहते थे, जिस इंसान के पास सम्मान के साथ पीछे हटने का रास्ता नहीं होता, वह समझदारी से नहीं, मजबूरी से लड़ता है। बहुत लोग अपनी बात मनवाने के लिए सामने वाले को पूरी तरह गलत साबित करने लगते हैं। उसे तर्कों से घेर देते हैं, उसका अपमान करते हैं और फिर सोचते हैं कि उन्होंने जीत हासिल कर ली। लेकिन सच यह है कि अपमानित इंसान कभी दिल से तुम्हारा साथ नहीं देता। अगर किसी व्यक्ति को लगे कि उसकी इज्जत खत्म हो रही है, तो वह सही बात भी स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत सम्मान की होती है। यही कारण है कि कई छोटी बहसें बड़े झगड़ों में बदल जाती हैं। लोग समस्या से ज्यादा अपने अहंकार के लिए लड़ने लगते हैं। चाणक्य जानते थे कि अगर तुम किसी को कोने में धकेल दोगे, तो वह डर से नहीं, गुस्से से प्रतिक्रिया देगा। लेकिन अगर तुम उसे सम्मान के साथ अपनी गलती सुधारने का मौका दोगे,
तो उसका मन तुम्हारे खिलाफ नहीं जाएगा। यही असली बुद्धिमानी है। मान लो किसी व्यक्ति से गलती हो गई, अगर तुम सबके सामने उसे नीचा दिखाने लगोगे तो वह बाहर से चुप हो सकता है, लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा। लेकिन अगर तुम अकेले में शांत तरीके से उसे समझाओ तो उसके भीतर विरोध पैदा नहीं होगा। वह तुम्हारी बात को अपमान नहीं, मार्गदर्शन समझेगा। चाणक्य कहते थे, डर से झुकाया गया इंसान मौका मिलते ही बदल जाता है, क्योंकि डर से बना रिश्ता कभी मजबूत नहीं होता, लेकिन जिसे सम्मान देकर जीता जाए वह लंबे समय तक साथ देता है। आज कई लोग अपने रिश्तों में यही गलती करते हैं। वे हर समय सामने वाले को गलत साबित करना चाहते हैं। पति पत्नी को नीचा दिखाता है, दोस्त दोस्त का मजाक उड़ाता है, बॉस कर्मचारियों का अपमान करता है, और धीरे धीरे रिश्तों में दूरी बढ़ने लगती है। याद रखो, लोग तुम्हारी बात भूल सकते हैं, लेकिन अपमान कभी नहीं भूलते। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी बात माने तो उन्हें सम्मान दो। उन्हें यह महसूस मत कराओ कि वे हार गए हैं। उन्हें यह महसूस कराओ कि वे समझदारी से सही रास्ता चुन रहे हैं। यही बिना लड़ाई की जीत है, क्योंकि असली ताकत किसी को तोड़ने में नहीं, बिना तोड़े अपनी बात मनवाने में होती है। और अब आखिरी नीति, जिसे चाणक्य सबसे बड़ी शक्ति मानते थे। अगर तुमने सिर्फ यह एक आदत सीख ली तो लोग तुम्हें कमजोर नहीं, बेहद खतरनाक और समझदार इंसान समझने लगेंगे। 7वां तरीका, खुद को शांत रखना सबसे बड़ी चाल है। चाणक्य कहते थे, जो व्यक्ति खुद पर नियंत्रण नहीं रख सकता वह किसी परिस्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकता। आज ज्यादातर लोग अपनी समस्याओं से नहीं हारते, वे अपनी प्रतिक्रियाओं से हार जाते हैं। छोटी सी बात हुई नहीं कि गुस्सा आ गया, किसी ने कुछ कह दिया तो तुरंत जवाब देना जरूरी लगने लगा, और फिर बाद में वही शब्द पछतावे का कारण बन जाते हैं। लेकिन शांत व्यक्ति अलग होता है। वह हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता। वह पहले परिस्थिति को देखता है, समझता है, फिर निर्णय लेता है। यही कारण है कि शांत लोग ज्यादा प्रभावशाली दिखाई देते हैं, क्योंकि गुस्से में इंसान अपनी ताकत नहीं, अपनी कमजोरी दिखाता है। जब व्यक्ति क्रोधित होता है तो उसकी सोच धुंधली हो जाती है। वह गलत शब्द चुनता है, गलत फैसले लेता है, और कई बार अपने ही रिश्ते खराब कर देता है। चाणक्य जानते थे कि जो इंसान अपने मन को शांत रखना सीख जाता है उसे हर परिस्थिति में बढ़त मिलती है, क्योंकि शांत मन साफ सोचता है, और साफ सोचने वाला इंसान कम गलतियां करता है। आज की दुनिया में लोग जल्दी उकस जाते हैं। सोशल मीडिया हो, रिश्ते हों या काम की जगह, हर जगह लोग छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया देने लगे हैं। लेकिन समझदार व्यक्ति हर लड़ाई में नहीं उतरता। उसे पता होता है कि हर बहस जरूरी नहीं होती। कुछ लोगों को जवाब शब्दों से नहीं, तुम्हारी शांति से मिलता है। जब कोई तुम्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश करे और फिर भी तुम शांत रहो तो सामने वाला धीरे धीरे खुद कमजोर महसूस करने लगता है। यही आत्मनियंत्रण की शक्ति है। चाणक्य कहते थे, जिस दिन इंसान ने अपने क्रोध पर विजय पाली उस दिन उसने अपने सबसे बड़े शत्रु को हरा दिया, क्योंकि बाहर के शत्रु बाद में नुकसान पहुंचाते हैं। सबसे ज्यादा नुकसान इंसान का अपना गुस्सा करता है। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें गंभीरता से लें तो हर समय प्रतिक्रिया देना बंद करो। कम बोलो लेकिन सोचकर बोलो। धीरे चलो लेकिन स्थिर रहो, क्योंकि दुनिया में सबसे खतरनाक इंसान वह नहीं होता जो सबसे ज्यादा बोलता है, बल्कि वह होता है जो हर परिस्थिति में शांत रहकर सही निर्णय लेता है। और यही चाणक्य की सबसे गहरी नीति थी। तो याद रखो, अपनी बात मनवाने के लिए हमेशा ऊंची आवाज की जरूरत नहीं होती। कई बार शांत रहकर, सही समय पर सही शब्द बोलकर और लोगों को समझकर भी बड़ी जीत हासिल की जा सकती है। चाणक्य की असली नीति यही थी, लोगों को हराकर नहीं, उन्हें समझकर अपने पक्ष में करो, क्योंकि जो इंसान हर समय लड़ता है वह धीरे धीरे अकेला पड़ जाता है, लेकिन जो इंसान बिना शोर किए असर छोड़ता है, लोग खुद उसकी बात मानने लगते हैं। अगर इस वीडियो ने तुम्हारी सोच में थोड़ा भी बदलाव लाया हो तो इसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर करो जो हर छोटी बात पर गुस्सा कर बैठते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ मोटिवेशन नहीं, जीवन बदलने वाली नीतियाँ सीखते हैं।